सत्येंद्र मिश्रा, सेंट्रल बार से उपाध्यक्ष मध्य का प्रत्याशी हूँ मैं। आज आपने नामांकन किया है? हाँ, मैंने अभी अपने साथियों के साथ में मैंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और यही उम्मीदों के साथ में कि हम अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि विगत वर्षों में कुछ चीज़ें हमेशा कमियाँ रह जाती हैं और हमारे कोर्ट कैंपस में जो प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, विशेष तौर पर उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन समस्याओं को लेकर के मेरा प्रयास रहेगा कि हम जितनी जल्दी हो सके उनकी कमियों को दूर कर सकें। समस्याएं जैसे हमारे यहाँ साफ़ सफाई है, लिफ्ट की प्रॉब्लम रहती है। हमारे यहाँ जो सीनियर काउंसिल लोग हैं, लिफ्टें आज ख़राब रहती हैं, उनका जो क्या बोलते हैं रिपेयरिंग वगैरह या कहते हैं रखरखाव के लिए कोई उपस्थित नहीं है। दूसरा, यहाँ पे मेडिकल की प्रॉब्लम है कि अगर कोई असली कोई घटना घट जाती है तो हमारे यहाँ स्ट्रेचर है, एम्बुलेंस है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है या फर्स्ट एड देने के लिए कि जिससे कि हम फर्स्ट एड देने के बाद में हम अपने अधिवक्ता भाई को बचा सकें। और इसी से संबंधित पोस्ट ऑफिस है हमारे यहाँ नहीं है। कोर्ट कैंपस के अंदर जो हमारे जुडिशरी है वो ठीक से कार्य पूर्णतः नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या कारण है, क्या नहीं है, जो मर्जी होती है अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं। हम जो आम अधिवक्ता है उनको न्याय मिलने में बहुत समस्याएं होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों का मुद्दा उठाने के लिए मैंने जो है अपना नामांकन दाखिल किया। अगर मैं आपके बार में पदाधिकारी चुनकर आता हूँ तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखूँगा। और भी अधिक समस्याएं जैसे कि हमारे यहाँ इतना बड़ा कैंपस है, कहीं ATM की व्यवस्था नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, ऐसी और बाकी जैसे कि बाथरूम वगैरह तो खैर नॉर्मल है। तो हम लोग बेसिक चीज़ें यहाँ जैसे हमारे यहाँ बहुत दिनों से प्रस्ताव चल रहा है कि अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी परिवहन के सामने, या जो भी थोड़ी बहुत व्यवस्था बनती भी है तो वो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि पार्किंग तो हमारी बेसिक समस्या हो गई कि अगर जल्दी से कहीं दूसरी कोर्ट में आपको जाना है तो आप निकल के ही अपने टाइम से पहुँच ही नहीं सकते हो। जब तक नहीं पहुँचेंगे और कोर्ट अपने हिसाब बैठी हुई है, नहीं पहुँचेंगे तो आपके खिलाफ वो आदेश पारित कर सकते हैं। यही सब मेन मुद्दे हमारे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे अधिवक्ता भाइयों का साथ रहेगा तो हम इसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ अपील कर दीजिए अधिवक्ता भाइयों के लिए सपोर्ट करने के लिए। हम सभी प्रैक्टिशनर लॉयर और अपने अधिवक्ता साथियों जो भी हमारे इस कोर्ट कैंपस में हैं, जो भी हमारे संगी साथी हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि प्लीज़ हमें वोट अधिक दे करके भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे कि हम बार में उपस्थित होकर के आप लोगों का कार्य कर सकें। सरकार से क्या कहना है आपका? सरकार से हम लोग अधिवक्ताओं से संबंधित बहुत समस्या है। जैसे कि पिछली बार कहा गया था कि हम जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देंगे, किताबें देंगे, जो कि आज तक पूर्ण नहीं की। कोरोना काल में हमारे अधिवक्ता भाइयों को इतनी तकलीफ हुई कि बेचारे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ अधिवक्ता भाइयों ने एक दूसरे का साथ भी दिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मेरा सरकार से ये अपील है कि हमारे जो जूनियर अधिवक्ता है और सीनियर अधिवक्ता है, इनके लिए कम से कम कुछ ऐसा विशेष करें कि जैसे कि 60 साल के बाद पेंशन की व्यवस्था की जा सके, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए कुछ स्टाइपेंड दिया जाए या उनको कुछ बुक्स दी जाए जिससे कि वो पढ़ करके और एक अच्छे अधिवक्ता बन सके। और जीवन बीमा जैसे कि हम लोगों की कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा कि जैसे कोई मेडिक्लेम हो कि कोई 4-5 लाख रुपए तक का अगर गवर्नमेंट हमें देती है तो उसमें कम से कम तो अधिवक्ता अपना इलाज तो करा ही सके। दूसरा, आकस्मिक मृत्यु पे कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा हम लोग अधिवक्ताओं का होना चाहिए, जिससे कि कोई आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाती है उसके परिवार की, क्योंकि अधिवक्ता जब तक उसके पैर चलते हैं तब तक ही उसका काम हो पाता है कचहरी में। जिस दिन अधिवक्ता खत्म हो गया उसका परिवार का क्या हाल होता है, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बीमा हुआ और मेडिक्लेम हुआ और आकस्मिक मृत्यु पे जो भी बार की तरफ से कम इंस्टेंट 50,000 रुपया या 1 लाख रुपये ऐसे दे दिया जाए, जिससे कम से कम वो अपना जो नॉर्मल जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें। तो यही सब चीज़ों के लिए भैया मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप अधिवक्ता भाई अगर हमें जिता के लाते हैं तो मैं इन सब चीज़ों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।